नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आप जानते हैं हमारे चैनल में हम बहुत सारे साइंटिफिक टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सर्कैडियन रिदम्स के ऊपर। सर्कैडियन रिदम्स क्या होती हैं? वो बायोलॉजिकल, एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारी बॉडी में रहती है और हम इसकी मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है और कैसे ये हमारी हेल्थ और हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स या हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए क्यों इतनी ज़रूरी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले ज़्यादा डिटेल को ना समझें, बेसिक से शुरुआत करते हैं। सर्कैडियन रिदम्स जो है वो 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल है, यानी 24 घंटे में जो आपके साथ होता है उसकी एक साइकिल रिपीट होती रहती है। वो जो साइकिल है उसको सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, जिसमें आप उठते हैं, सोते हैं, जिसमें आपकी स्लीप वेक साइकिल आती है, हार्मोन प्रोडक्शन जिसमें इंक्लूड होता है, बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट आपका होता है। कभी आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है और साथ ही साथ बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इससे कंट्रोल रहता है। और जो सर्कैडियन रिदम है ये हमारे माइंड में एक सेंटर होता है जिसको कहा जाता है सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस, इन शॉर्ट जिसको SCN भी कहा जाता है, उससे रेगुलेट होती है। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल क्लॉक या मास्टर क्लॉक की जो बात हो रही है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है SCN में, जिसको इनपुट कहाँ से मिलती है? इनपुट मिलती है लाइट सेंसिटिव सेल्स से जो कि हमारी आंखों में होते हैं। तो जैसे ही वो इनपुट आती है तो हमारी बॉडी जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन सेट करने की कोशिश करती है और वो सारा जो हो रहा है, ये प्रोसेस जो हो रहा है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। जब हम सुबह उठते हैं, व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, एक्सपोजर टू लाइट, जो नेचुरल लाइट है वो हमारी बॉडी में इस तरह की सिग्नल भेजती है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, अब हमें अवेक हो जाना चाहिए। अभी तक का सबसे जाना गया इफेक्ट जो सर्कैडियन रिदम का है वो है हमारा सोना और जागना, जिसको स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रेगुलेट होती है जब हम स्लीपी महसूस करते हैं या सोना चाहते हैं या जब हम अलर्ट होते हैं। ये जो साइकिल है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है मेलेटोनिन से। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी सोने की जो इच्छा है उसको बढ़ाता है। तभी आपने देखा होगा इवनिंग के टाइम में जब मेलेटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि उसका लेवल इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलता है कि अब टाइम है कि आप स्लो डाउन हो जाओ और सोने की तैयारी शुरू कर दो। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि डिस्ट्रप्शन। अगर इस साइकिल को इफेक्ट या इस साइकिल की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, वो किसी भी कारण हो सकती है, वो ट्रैवलिंग के कारण हो सकती है या नाइट शिफ्ट आप कर रहे हैं जिससे आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है और उसकी वजह से जेट लैग और शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर जैसी जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में आ सकती हैं। अब अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो आपकी जो इंटरनल क्लॉक है वो स्ट्रगल करेगी और जब स्ट्रगल करेगी अपने स्केड्यूल को फॉलो करने के लिए तो बहुत सारी जो है चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आप फटीग महसूस कर सकते हैं जिसमें आपको थकान महसूस होगी, कंसंट्रेशन में आपको डिफ़िकल्टी होगी और आपका मूड भी हमेशा जो है वो डिस्टर्ब सा रहेगा, ख़राब सा रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्कैडियन रिदम के बारे में वो है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को, हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को सर्कैडियन रिदम जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, मेंटल हेल्थ इवन, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्लीप हैबिट्स को अलाइन करें हमारी डेली रूटीन के साथ और उसको फॉलो करें ताकि हम जो है ओवरऑल हमारी वेलबींग रहे, हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। देखिए, अब तो हमने बात कर ली सर्कैडियन रिदम के बारे में, ये भी हमने जान लिया कि वो कैसे काम करती हैं। आइए कुछ एक टिप्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को, हमारी सर्कैडियन रिदम को। पहली बात, अपना कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल आप बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, उसी वक्त सोइए, उसी वक्त उठिए, चाहे वो वीकेंड हो। अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए स्लीप के लिए। जैसे आप काम के लिए टाइम टेबल मेंटेन करते हैं उसी तरह सोने के लिए भी आप वो टाइम टेबल मेंटेन करें।
क्रिएट अ स्लीप फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है जो कि सोने के लिए अच्छा हो। आपका रूम डार्क रहे, क्वाइट रहे और एक कंफर्टेबल टेम्परेचर रहना चाहिए। लिमिट एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। लाइट से अपने आप को आपने थोड़ा सा दूर रखना है, स्पेशली जब आप सोने जा रहे हों, क्योंकि उससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन जो है अफेक्ट हो सकती है। गेट रेगुलर एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट। जो नेचुरल लाइट है उसमें अपने आप को आपने अच्छे से एक्सपोज करना है, क्योंकि उसका जो है हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। कैफीन और अल्कोहल जैसी चीज़ें, उनसे अपने दूर रहना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करेंगी और आपकी सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करेंगी ही करेंगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सर्कैडियन रिदम के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, और आप जो है अपनी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे इसी तरह के इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।